Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. In this lecture, we are going to do essay writing, and this is our lecture number 94. And one of the very important essays is going to be discussed, that is uses and abuses of mobile phone. So students, definitely हमारा ऐसे लिखते हुए जो पैटर्न होता है कि पहले इंट्रोडक्शन होता है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके बाद बॉडी ऑफ द एसे को डिजाइन किया जाता है और वो पैराग्राफिंग करते हुए आप क्या करेंगे, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन जो हैं उन्हें वन आफ्टर वन बयान करेंगे। उसके बाद इन तमाम तर ऊपर की गई बातों के पेश नजर आप क्या कर देंगे, आप कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन आज का हमारा टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और इसकी टेक्स्ट को पढ़ते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। Okay, dear ones, draw your special attention to whiteboard. The text of the essay is available on whiteboard. Uses and abuses of mobile phone. नोटबुक भी निकाल लीजिए और जो कुछ आप जरूरी महसूस करें उसे साथ साथ लिखते जाइएगा। So let's start uses and abuses of mobile phone. Freeman Dyson says, technology is a gift of God. After the gift of life, it is perhaps the greatest of God's gifts. It is the mother of civilizations, of arts and of sciences. एक कोटेशन के साथ ऐसे का इंट्रोडक्शन हुआ और ये किस लिए होता है, अपने इंट्रोडक्शन को अटेंशन ग्रैबिंग और कैप्टिवेटिंग बनाने के लिए। सो नेक्स्ट है, जॉन मिल्टन was of the view that attitude of someone made a thing good or bad. किसी शख्स का रवैया ही किसी चीज को अच्छा या बुरा बनाता है और ये अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। The thing in itself is not either good or bad. बजाते खुद वो चीज जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती। Ever since the dawn of the era of scientific inventions, साइंसी एजादात की इब्तदाई दौर ही से, यानी जब से साइंसी एजादात क्या हैं उनका आगाज हुआ है, उसी इब्तदाई दौर ही से the scientific gadgets have been under debate ज़ेरे बहस आती रही हैं, whether they are good or bad, कि आया के ये जो साइंटिफिक गैजेट्स हैं ये अच्छी हैं या बुरी हैं। सेलुलर फोन्स आर बीइंग डिस्कस्ड बाय वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और आज भी ऐसा हो रहा है। सेलुलर फोन्स जो हैं उनको ज़ेरे बहस लाया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल अच्छा है या बुरा है। तो यही तो हमारा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन क्या है। The fact of the matter is that mobile phones have both sides of the picture. इस मामले की हकीकत यह है कि जैसे तस्वीर के दो रुख होते हैं, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से मुतल्लिक भी दो पहलुओं पर बात की जा सकती है। सो आइए अब बॉडी ऑफ द एसे है, तवज्जो देते जाइए। पैरावाइजली ईच जो यूज है उसे पहले बयान किया जाएगा और उसके बाद उसके अब्यूजेस यानी डिसएडवांटेजेस होंगे। सो ये सब कुछ बॉडी ऑफ द एसे में पैरावाइजली चलता जाएगा। मोबाइल फोन्स आर जस्ट वन पीस ऑफ एविडेंस। पीस ऑफ एविडेंस ये एक सबूत है दैट द वर्ल्ड इज इन फैक्ट अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज आप जानते हैं कि दुनिया आज क्या है, एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इस बात का सबूत क्या है, मोबाइल फोन है। Unlike landlines
mobile phones do not put restrictions on users to stay at home or in the office, etc. अब कंपैरिजन किया जा रहा है लैंडलाइंस के साथ, किसका? मोबाइल फोन्स का। मोबाइल फोन्स क्या हैं? वो अपने सारिफीन को क्या नहीं करते? पाबंद नहीं करते कि वो अपने घर या अपने ऑफिस में ही ठहरे रहें। You are free to roam about with your cellular phone in your pocket. आप आजाद हैं कि मोबाइल फोन जेब में रख के जहां मर्जी आप घूमते रहें। It implies, इसका मतलब है that wherever you are, you're always in contact with the rest of the world. जी हां, जहां कहीं भी हैं आप दुनिया के साथ क्या हैं? राब्ते में हैं। There is no chance of either losing someone or getting out of sight. Out of sight होना, नजर से ओझल होना। सो इस बात का कोई इम्कान नहीं कि आप खो दिए जाएंगे या आप नजरों से ओझल हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सिंस कम्युनिकेशन मूव्स द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, सेलुलर फोन्स आर अ ग्रेट हेल्प इन दिस कनेक्शन। चूंकि रवाबित कायम करना जो है वो ही पूरे के पूरी दुनियाए कारोबार को क्या है? चला रही है। तो सेलुलर फोन इस मामले में बहुत बड़ी क्या है? वो मदद है। बिजनेसमैन अराउंड द ग्लोब कैरी सोफिस्टिकेटेड सेलुलर फोन्स टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर ऑफिसेज। जी हां, दुनिया भर के जो कारोबारी हजरात हैं वो बड़े ही मुहज्जब, बड़े ही आला पाए के सेलुलर फोन्स को उठाए फिरते हैं ताकि वो अपने दफातर के साथ राब्ते में रहें, चाहे वो जहां मर्जी हो। दे आर गोइंग बैक इन देयर ऑफिसेज। जी हां, जब वो वापस आते हैं ऑफिसेज में। एंड मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज बाय मेयर मोबाइल कॉल्स। और जी हां, मोबाइल कॉल्स के जरिया ही वो अपनी तमाम तर बिजनेस सरगर्मियों को क्या करते थे? कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। बिजनेस एग्जेक्टिव्स also want to stay in contact with their customers. बिजनेस एग्जेक्टिव जो हैं वो भी राब्ते में रहना चाहते हैं अपने ग्राहकों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। इन ऑर्डर टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्लाइंट्स और कस्टमर्स, और उनके एतमाद से महजूज होने के लिए बिजनेस एग्जेक्टिव्स वुड लाइक टू हैव द असिस्टेंस ऑफ सेलुलर फोन्स। तो किसका वो सहारा लेते हैं? किसकी मदद हासिल करते हैं बिजनेस एग्जेक्टिव्स? सेलुलर फोन्स की। दिस इज सिंपली मैजिकल। जी हां, ये क्या है? ये जादुई चीज है। सो आइए इसका नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो देखते हैं। मोबाइल फोन्स आर वेरी यूजफुल इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी सिचुएशंस में ये बड़े ही कारगर हैं। एक्सीलेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर रिक्वायर्स कंसिस्टेंट वॉच। जी हां, हुकूमती अदारे और कानून नाफिज करने वाले अदारे मुसलसल इधर उधर खबरदार रहने के लिए, निगाह रखने के लिए मोबाइल फोन्स का सहारा लेते हैं। इफ देयर इज एनी डेंजर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बीइंग डिसरप्टेड, मोबाइल फोन कैन कन्वे टाइमली इंफॉर्मेशन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हेल्प अवर्ट ट्रेजेडीज। जी हां, फौरी जो क्या है, बरवक्त जो है खबर, वो किसके जरिए हासिल हो जाती है? मोबाइल फोन्स के जरिए। जैसे ही कोई मसाइल का क्या है, हल्का सा भी शाइबा हो, तो फिर मामलात से जो कि उन हादसात से बचा जा सकता है, उनका तदारुक किया जा सकता है। अवर्ट का मतलब रोकथाम है। Nowadays, a number of districts have greater areas and population. आजकल क्या है भाई, बहुत सारे जो अजला हैं उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। There are different sections of society with their particular attitudes and aspirations. जी हां, माशरे में मुख्तलिफ तबकात के मुख्तलिफ नजरियात और रवैयाजात हैं और उनकी मुख्तलिफ अजाइम हैं। Therefore, इसलिए public administrators need to be vigilant and rapid in their moves. Moves का मतलब activities.
तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें जरूरत है कि वो बड़े ही मोहतात रहें और अपने अमल में, अपनी सरगर्मियों में वो बड़े चुस्त रहें। सेलुलर फोन इज वन टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, और इन तमाम तर मसाइल का एक ही तकनीकी हल है, और वो क्या है? सेलुलर फोन। सो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, जहां इसका एक और बेनिफिट जो है वो मिलेगा। टुडे मोबाइल फोन्स आर नॉट मेयरली कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जी हां, सिर्फ ये राब्ते कायम करने की डिवाइसेस नहीं है, दे आर यूज्ड एज लैपटॉप्स आल्सो। बिल्कुल, ये मिनी कंप्यूटर के तौर पे, लैपटॉप्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये क्या है? ये तकनीकी तौर पे एक तरक्की है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंजीनियर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स यूज मोबाइल सेट्स फॉर डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट के लिए भी जो इंजीनियर्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो मोबाइल फोन्स को इस्तेमाल करते हैं। यंग चिल्ड्रन फाइंड मोबाइल सेट्स यूजफुल एज एंटरटेनमेंट डिवाइसेस। बच्चों के लिए ये एंटरटेनमेंट डिवाइसेस हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मूवीज एंड गेम्स। आप जान गए, ये सारे फायदे हैं। लेकिन आइए दूसरी तरफ इसके डिमेरिट्स हैं, अब्यूजेस हैं, उनका भी जिक्र करेंगे, और वो भी पैरावाइजली होते जाएंगे। On the other hand, mobile phones have some abuses also. As it is said, excess of everything is bad. So चलते हैं पैरावाइजली इसके डिमेरिट्स को, अब्यूजेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, students can spoil themselves by indulging in the pleasures of mobile phones. जी हां, तालिब इल्म क्या करते हैं? अपना वक्त, अपनी पढ़ाई के औकात, अपना मुस्तकबिल बिगाड़ बैठते हैं जब वो क्या होते हैं? वो इंडल्ज होते हैं इन द प्लेजर्स ऑफ मोबाइल फोन्स। दे आर फॉन्ड ऑफ चैटिंग, म्यूजिक एंड वीडियो क्लिप्स एटसेट्रा। यंग चिल्ड्रन कैन फॉल प्रे टू सच लग्जरीज वेरी इजीली। लग्जरीज, आसाइशें, और छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, कमसन बच्चे जो हैं, वो बड़ी आसानी से इसकी लग्जरीज का, इसकी आसाइशों का शिकार हो जाते हैं। दे वेस्ट देयर प्रेशियस टाइम इन यूजिंग मोबाइल फोन फॉर एक्सेसिव एंटरटेनमेंट। एक्सेसिव एंटरटेनमेंट में वो अपना वक्त बर्बाद कर बैठते हैं। सर्टेनली, यकीनन, दिस इज नाइदर एप्रिसिएबल नॉर डिजायरेबल। जी हां, ना तो ये काबिले तौसीफ है और ना ही ये काबिले ख्वाहिश है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। बिसाइड्स, इसके अलावा, टेररिस्ट हैव यूज्ड मोबाइल फोन्स फॉर एक्सप्लोडिंग प्लांटेड बॉम्ब्स। जी हां, मोबाइल फोन के डिमेरिट्स में से ये भी एक डिमेरिट है कि दहशतगर्द भी जो हैं मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हैं और वो इसके जरिया से धमाके करवाते हैं। This has proved to be a big abuse of cellular phones. Instead of communication of information, a mobile phone set becomes a sophisticated weapon in the hands of a terrorist. जी हां, टेररिस्ट के हाथ में क्या बन गया है? मोबाइल फोन एक sophisticated क्या है? वेपन बन गया है, एक मुहज्जब हथियार बन गया है। Many precious lives have been ruined by them. Ruined का मतलब destroyed. So बहुत सारी जिंदगियां इन्हीं की वजह से क्या हो गई हैं? बर्बाद हुई हैं। Finally, यानी अब इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। Finally, it may be hoped that, आखिरकार ये तवक्को की जा सकती है कि with better counseling, अच्छी सलाहकारी के साथ, young generation shall use mobile phones for positive and appreciable purposes. कि जो नौजवान नस्ल है वो जरूर, shall आया तो इसका मतलब वो जरूर करेगी, मोबाइल फोन को इस्तेमाल करेगी मुस्बत और काबिल तहसीन मकासद के लिए। स्टूडेंट्स shall use, shall आया तो इसका मतलब वो जरूर इसका इस्तेमाल करेंगे, वो इसका
जरूर इस्तेमाल करेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, तामीरी मकासद के लिए, इन देयर एजुकेशनल करियर, अपने तालीमी मुस्तकबिल के लिए। वन कैन बी ऑप्टिमिस्टिक, हम ये तवक्को रख सकते हैं, कोई भी शख्स ये तवक्को रख सकता है, दैट वन डे टेररिज्म विल बी अपरूटेड, कि दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा एक दिन। देन सेलुलर फोन्स विल नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्टरप्टिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड किलिंग इनोसेंट पीपल। बिल्कुल ऐसा ही है कि फिर जब क्या होगा, मोबाइल फोन का कंस्ट्रक्टिव यूज होगा, तो फिर सेलुलर फोन्स जो हैं वो कानून शिकनी और मासूम लोगों की जानों को लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हमने यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन को पढ़ा। यकीनन आपने अच्छा समझा होगा। सो इसे अच्छा सा तैयार कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।